गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कंप्लीट किया था हमारा चैप्टर स्टाफिंग, तो आज हम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी पहली केस स्टडी है, देखो, रेजोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इज़ ए पब्लिशिंग कंपनी। इट्स बुक ऑन बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 12th इज़ इन ग्रेट डिमांड। कि जो रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो एक पब्लिशिंग कंपनी है और जो उसकी बुक्स हैं बिजनेस स्टडीज़ की क्लास 12th के लिए वो ग्रेट डिमांड में है। एज अ रिजल्ट द एम्प्लॉयज़ इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर ऑलवेज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। क्योंकि इसकी वजह से जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, हमेशा क्या हैं, मतलब कि वर्किंग में बिजी रहते हैं। द एम्प्लॉयज़ हैव टू वर्क ओवर टाइम एंड ऑन हॉलीडेज़ टू कैटर टू द डिमांड। और इस कारण क्या है, एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम भी करना पड़ता है और हॉलीडेज़ में भी क्या है, अपने काम में बिजी रहना पड़ता है ताकि वो डिमांड को मीट कर सकें। मैनेजर्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर अंडर स्ट्रेस एज दे हैव टू हैंडल मोर देन 2 टेरिटरीज। कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो क्या है, स्ट्रेस में हैं, क्योंकि क्या है, उनको एक से मोर देन 2 टेरिटरीज या एरियाज़ को हैंडल करना पड़ता है। द वर्क स्ट्रेस हैज़ लेड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स। वर्क स्ट्रेस के कारण क्या है, एम्प्लॉयज़ में डिससेटिस्फैक्शन अराइज हो गया। नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज़ नॉट बीन परफॉर्म्ड प्रॉपरली। कि स्टाफिंग प्रोसेस का कौन सा वो स्टेप है जिसको यहाँ पे क्लियरली परफॉर्म नहीं किया गया है। यहाँ पे देखो, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ओवर टाइम कर रहे हैं और ओवर बर्डन है। तो हमने जो स्टाफिंग प्रोसेस का फर्स्ट जो स्टेप किया था प्रोसेस का, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, वो यहाँ पे क्या है, उसको सही ढंग से परफॉर्म नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ओवर बर्डन है और उनको ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है। अगर एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट हमें क्या बताता था कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें कितने रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, ताकि जो पहले से एम्प्लॉयज़ वर्किंग में हैं उनके बर्डन को भी रिड्यूस किया जा सके और मतलब कि सही ढंग से हमारा जो वर्क है वो परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, आगे स्टेट द नेक्स्ट 2 स्टेजेस इमीडिएटली फॉलोइंग द स्टेप आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। अब पार्ट ए में कौन सा मिसिंग है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसके जस्ट नेक्स्ट 2 स्टेप्स कौन से हैं स्टाफिंग प्रोसेस के, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट केस स्टडी। सेकेंड देखो, जोसेफ ब्रॉस वाज ए फर्म मैन्युफैक्चरिंग जूट लैम्प शेड्स। कि वो क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, जूट लैम्प शेड्स मैन्युफैक्चरर करते हैं। इट यूजेस लेफ्ट ओवर जूट पीसेस फ्रॉम वेरियस जूट फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल लैम्प शेड्स विच आर सप्लाइड टू वेरियस होटल्स इन नियर बाय टाउन्स। कि ये क्या यूज़ करते हैं, जो भी क्या है जूट पीसेस बच जाते हैं वेरियस जूट फैक्ट्रीज से, ठीक है, उनका यूज़ करते हैं ताकि ये इकोनॉमिकल लैम्प मतलब कि कम कॉस्ट में लैम्प्स को क्या है प्रोड्यूस कर पाएँ और उनको नियर बाय जो होटल टाउन्स हैं उनके होटल्स में सप्लाई करते हैं। इट एम्प्लॉयज़ मैन एंड वुमेन फ्रॉम नियर बाय विलेजेस एज वर्कर्स फॉर क्रिएटिंग गुड लैम्प शेड डिज़ाइंस। और ये क्या है, पास के जो विलेज हैं वहाँ से क्या है मैन एंड वुमेन को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करवाते हैं। यहाँ पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो रही है। देखो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं ये रूरल एरियाज़ में। ठीक है, जोसेफ ब्रदर्स इज़ नॉट एबल टू मीट इट्स टारगेट। ये क्या है, अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे। नमिश द सुपरवाइजर ऑफ द कंपनी वाज टोल्ड टू एनालाइज द रीज़न फॉर द पुअर परफॉर्मेंस। कि नमिश जो कि वहाँ का सुपरवाइज़र है उसको कहा गया कि वो एनालाइज करे कि पुअर परफॉर्मेंस का रीज़न क्या है। नमिश फाउंड फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड सुजेस्टेड सर्टेन सोल्यूशंस इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। कि नमिश को क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स पता लगी और उसने क्या है उसके लिए कुछ सोल्यूशंस भी दिए। द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड वाज लेस देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड फॉर वर्क। कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जितने उनको चाहिए हैं वो उतने नहीं थे। कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या हैं वो कम थे रिक्वायर्ड से। वही स्टाफिंग का फर्स्ट फंक्शन एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी मिसिंग है। एज ए रिजल्ट द एग्जिस्टिंग वर्कर्स वर ओवरबर्डन। The firm decided to search for new workers and it asked the present employees to introduce candidates or recommend their friends and relatives to the firm। कि फर्म ने क्या डिसाइड किया, टू सर्च फॉर न्यू वर्कर्स, और इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थे उनको कहा कि दे शुड रिकमेंड
द नेम ऑफ देयर फ्रेंड और रिलेटिव्स। दिस enabled द फर्म इन पुटिंग पीपल टू जॉब्स। इसके कारण क्या है, फर्म क्या है, मतलब कि राइट जॉब पोजीशन पे राइट पीपल को लेके आ पाई। एंड एश्योर्ड अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स, और अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी अटेन किया प्लान्स के अकॉर्डिंग। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म बाय द फर्म इन द अबव सिचुएशन। अब इसमें कौन सा फंक्शन क्या है, परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से परफॉर्म किए जा रहे हैं, एक तो देखो स्टाफिंग, यहाँ से एस्टिमेशन ऑफ नंबर मैन पावर रिक्वायरमेंट से हमें पता चल गया कि क्या यहाँ पे क्या है, स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है बाय गिविंग फिलिंग जॉब पोजीशंस। और सेकंड क्या है, लास्ट लाइन देखो, एश्योर्ड अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स, कि उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी अटेन किया अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग। और कंट्रोलिंग फंक्शन, यानी कि कंट्रोलिंग फंक्शन में हम यही देखते हैं कि जो हमारा वर्क है वो हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे उसके अकॉर्डिंग हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है या नहीं किया। अभी हमने कंट्रोलिंग फंक्शन रीड नहीं किया है, हम आगे जाके रीड करेंगे इसको। आगे, नेम द कंसेप्ट एंड इट्स सोर्स यूज्ड बाय द फर्म टू अट्रैक्ट मोर वर्कर्स फॉर द फर्म। इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है और कौन से सोर्स का यूज हुआ है, देखो, द फर्म डिसाइडेड टू सर्च फॉर न्यू वर्कर्स। और जब हम क्या है न्यू वर्कर्स की सर्च करते हैं तो कौन सा कंसेप्ट होता है, स्टाफिंग का रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग का फर्स्ट कंपोनेंट था जो रिक्रूटमेंट, वो यहाँ पे अडॉप्ट हो रहा है। एंड इट आस्क्ड द प्लेजेंट एम्प्लॉयज़ टू इंट्रोड्यूस कैंडिडेट्स और रिकमेंड देयर फ्रेंड्स। और ये कौन सा, मतलब कि आगे उसमें कौन सा सोर्स है, इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि वो क्या है अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को क्या कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ क्या है अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स का नेम रिकमेंड करे, यानी कि बाहर से वो क्या है सोर्सेज या एम्प्लॉयज़ को लेके आ रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। स्टेट एनी टू वैल्यूज बीइंग फॉलोड बाय जैकब ब्रदर्स, कि कौन सी दो वैल्यूज फुलफिल हो रही हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं, और यहाँ पे फर्स्ट लाइन से हमें और क्या पता चलता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन बेस्ट वे, ठीक है, कि वो क्या है इकोनॉमिकल वे से क्या है रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। ये थी हमारी सेकेंड केस स्टडी। आगे देखो थर्ड, A company AB Limited started a new plant for manufacturing solar-based motorbikes in India। कि AB Limited कंपनी ने क्या है एक न्यू प्लांट शुरू किया, क्या बनाने के लिए, सोलर बेस्ड मोटर बाइक्स बनाने के लिए। इंडिया इज़ हाईली कम्पिटिटिव एंड हैज़ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन बेस्ड इन दिस सेक्टर। कि इंडिया क्या एक हाईली कम्पिटिटिव कंट्री है एंड हैज़ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन इस सेक्टर में, मतलब कि सोलर एनर्जी को यूज़ करके वो क्या है कोस्ट को रिड्यूस कर सकती है। AB Limited इज़ प्लानिंग टू कैप्चर 30% ऑफ द मार्केट इन इंडिया एंड ऑल्सो एम्स टू एक्सपोर्ट मोटर बाइक्स वर्थ ₹5 करोड़ इन नेक्स्ट 2 years, ठीक है। कि वो क्या कितना सोच रही है कि 30% यहाँ की इंडिया की मार्केट में और ₹5 करोड़ के लगभग वो क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करे नेक्स्ट 2 years में। टू अचीव दीज टारगेट्स इट रिक्वायर्स हाईली ट्रेंड एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स। और इसको अचीव करने के लिए उसको क्या है ट्रेंड और मोटिवेटेड वर्कफोर्स की ज़रूरत है। मिस्टर एक्स इज़ अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू एडवाइज इन दिस मैटर। और इसके लिए क्या है मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया गया है ताकि वो क्या है इस मैटर पे एडवाइस दे। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग विच द कंपनी हैज़ टू फॉलो। अब इसके लिए स्टाफिंग प्रोसेस, इसके सारे फंक्शन जो भी स्टेप्स थे, फर्स्ट जैसे कि एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फिर आइडेंटिफाई द वैल्यूज फॉलोड बाय द कंपनी। यहाँ पे कौन सी वैल्यू फॉलो कर रही है कंपनी, देखो सोलर बेस्ड मोटर बाइक्स यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्या है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, ठीक है। आगे, द जनरल मैनेजर ऑफ इंडेमनिटी लिमिटेड वाज एड्रेसिंग एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम फंक्शन। कि जो जनरल मैनेजर है इंडेमनिटी लिमिटेड का वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या है एड्रेस कर रहा था एक, मतलब कि
रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू, फंक्शन के थ्रू, ही स्ट्रेस्ड एम्प्लॉयर शुड मेक ऑल एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर मार्केट वैल्यू। उसने क्या कहा कि एम्प्लॉयज़ को वो सारे एफर्ट्स करने चाहिए जिससे क्या है वो अपनी मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर सकें। मार्केट वैल्यू क्या मतलब है कि वो हायर लेवल पे इनकम क्या है अर्न कर सकें। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव दे शुड इंक्रीज देयर कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, और इसके लिए क्या है उनको अपनी कैपेसिटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना होगा। अब जो भी हाईली एफिशिएंट या कैपेबल एम्प्लॉय होता है उसको हर इंस्टीट्यूशन क्या है अपॉइंट करना चाहता है। दे शुड ऑल्सो मेक सच एंडेव्योर एज टू गेट जॉब सेटिस्फेक्शन, और उनको मतलब कि ऐसे एफर्ट्स भी करने चाहिए जिससे क्या है जॉब सेटिस्फेक्शन मिल सके। नॉट ओनली दैट इट इज़ इक्वली एसेंशियल दैट दे शुड कंसंट्रेट ऑन मिनिमाइजिंग द एक्सीडेंट्स, और इसके अलावा क्या है उनको एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करने की भी कोशिश करनी चाहिए। विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वाज द जनरल मैनेजर स्ट्रेसिंग इन द फंक्शन, कि इसमें क्या है कौन से फंक्शन पे वो स्ट्रेस कर रहा है। स्टाफिंग का कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग के थ्रू ही क्या है हम अपनी कैपेसिटी या एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंड एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेंटिव डिस्कस्ड अबव, यहाँ पे किस तरीके का इंसेंटिव दिया जा रहा है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को। नॉन मॉनेटरी, एक रिकॉग्नाइजेशन, एक पहचान दी जा रही है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट 2016 द HR मैनेजर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ गामा लिमिटेड अडॉप्टेड द फॉलोइंग वेज ऑफ ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड प्रोवाइडिंग मोर जॉब सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉयज़। की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट 2016 के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है गामा लिमिटेड का, उसने क्या है कई वेज अडॉप्ट किए फॉर ट्रेनिंग ताकि क्या है वो एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी ऑफ आउटपुट को और जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके एम्प्लॉयज़। देखो, मिस्टर गणेश वाज इन द कंपनी सो दैट ही कुड प्रैक्टिस द थियोरेटिकल नॉलेज एक्वायर्ड बाय हिम फ्रॉम हिज कॉलेज। अब इसमें हमको ये बताना है कि इसमें कौन सी ट्रेनिंग की कौन सी टेक्निक का यूज़ हो रहा है। ठीक है, हमने 2 रीड की थी, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अब उसमें से हमें ये बताना है कि अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग है तो उसमें से कौन सा मेथड, अगर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है तो उसमें से कौन सा मेथड ये अडॉप्ट कर रहा है। देखो, मिस्टर गणेश वाज इन द कंपनी सो दैट ही कुड प्रैक्टिस द थियोरेटिकल नॉलेज एक्वायर्ड बाय हिम फ्रॉम हिज कॉलेज, कि वो कंपनी में इसलिए था ताकि जो भी उसने कॉलेज में थियोरेटिकल नॉलेज गेन की है उसको वो अप्लाई कर सके। तो इसमें वो क्या सीख रहा है, जैसे कि बड़े बड़े जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो डील करते हैं ना कंपनीज़ के साथ, अपने जो स्टूडेंट्स अभी स्टडी कर रहे होते हैं उनको क्या है वो कंपनी में उनकी सेटिंग करवाते हैं ताकि वो अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट कर सकें। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, इंटर्नशिप का। मिस्टर राहुल वाज प्रोवाइडेड अ डमी मॉडल ऑफ मशीनरी टू डू प्रैक्टिस ऑन इट। आपको मैंने बताया था कि डमी मॉडल के थ्रू स्टडी करवाना या ट्रेनिंग देना ये क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, और इसको क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल स्कूल मेथड। मिस्टर शेखर वाज आस्क्ड टू वर्क विद एन एक्सपर्ट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सो दैट ही लर्न्स बाय ऑब्जर्वेशन। मिस्टर शेखर को क्या है, उसको एक एक्सपर्ट के साथ क्या है काम करने के लिए कहा गया फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ताकि क्या है वो उसको ऑब्जर्व करके सीख सके। तो ये किस में आया था, अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप में क्या था, एक वर्कशॉप के थ्रू उनको वर्कशॉप दी जाती है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पे एक एक्सपर्ट क्या है उनको गाइड करता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, काम करते हुए देखते हैं और उससे सीखते हैं। जब स्टूडेंट्स काम करना मतलब कि थोड़ा लर्न करके काम करते हैं तो फिर एक्सपर्ट उनको ऑब्जर्व करता है और जब वो उसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो उनको उनकी जॉब पोजीशन असाइन कर दी जाती है। ठीक है, ये थी हमारी केस स्टडीज़। एक देखो ये केस स्टडी है, हिमेश इज़ वर्किंग एज ए सुपरवाइज़र इन ए कंपनी, कि हिमेश क्या है एक सुपरवाइज़र के तौर पे क्या काम करता है एक कंपनी में। ड्यू टू हिज हार्ड वर्क ही इज़ प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। उसके हार्ड वर्क की वजह से उसको क्या है प्रमोशन दे दिया गया है, कहाँ पे,
पोस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर की। नाउ द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर इज वैकेंट एंड नो वन कैन बी ट्रांसफर्ड और प्रमोटेड टू दिस पोस्ट। अब क्या है, सुपरवाइजर की पोस्ट क्या है, वैकेंट है, बट अब किसी को भी क्या है, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ना ही प्रमोट किया जा सकता है इस पोस्ट पे। नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द कंपनी विल यूज टू फिल अप दिस पोस्ट, कि इस पोस्ट को फिल करने के लिए कंपनी कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का यूज़ करेगी और इसके एडवांटेजेस भी बताने हैं। देखो, दो सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब कंपनी ने पहले क्या किया है, इंटरनल रिक्रूटमेंट किया है, ठीक है। इंटरनल रिक्रूटमेंट ये भी दो तरीके से होता है, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र के थ्रू, ठीक है। कंपनी ने यहाँ पे क्या है, प्रमोशन के थ्रू क्या है, जो भी प्रोडक्शन मैनेजर की जो सीट थी उसको फिल किया, बट अब क्या है, सुपरवाइज़र की सीट क्या है, वैकेंट हो गई है, ठीक है। तो अब ना ही तो कंपनी क्या प्रमोशन दे सकती है और ना ही ट्रांसफ़र कर सकती है। तो अब कंपनी कौन सा सोर्स यूज़ करेगी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज़ करेगी इस सीट को फिल करने के लिए, और इसके 3 एडवांटेजेस आपको यहाँ पे बताने, ठीक है। इसी तरीके से ये सारी केस स्टडीज़ हैं, आप इसको रेगुलर रीड करते रहो ताकि क्या है, आपको जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते रहें। और आपको अगर कोई भी किसी भी केस स्टडी में किसी भी तरीके से डाउट होते हैं तो आप पूछो उनको, ठीक है, कंसल्ट करो, और डिस्कस करने से क्या है, हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इनको और भी जो केस स्टडीज़ हैं आप और रीड करना, बाकी मैं आपको क्वेश्चंस भेजूँगी करने के लिए, अनसॉल्व केस स्टडीज़ आप उनको सॉल्व करके फिर प्रैक्टिस करना आपने। थैंक यू।